पाकिस्तान का चीफ मार्शल असीम मुनीर फिर से पब्लिकली आ चुका है और इस बार इसने वापस से भारत को धमकी दी है। जम्मू कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भारत को धमकियां दी गई हैं। पिछली बार भी असीम मुनीर जब इस तरीके के स्टेटमेंट देके गया था, उसके एक हफ्ते के अंदर भारत के पहलगाम के अंदर आतंकवादी अटैक हो गया था। इस बार भी असीम मुनीर द्वारा सिमिलर स्टेटमेंट दिए गए हैं और ज़्यादा खतरनाक दिए गए हैं और अभी भी कंडीशन वैसी ही बन रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर एक आतंकवादी अटैक हुआ और उसके ऊपर भी इन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, जबकि एक्चुअल में वो अटैक उन्हीं के एक आतंकवादी संगठन ने किया है और वो खुद एक्सेप्ट भी कर रहा है जो संगठन है। पर उसके बावजूद भी भारत के ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए गए और फिर उसके बाद असीम मुनीर इस तरीके का स्टेटमेंट देता है कि हम भारत से बदला लेंगे। तो दोस्तों, क्या आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से डिस्प्यूट बढ़ने वाले हैं? एग्जैक्टली असीम मुनीर ने यहाँ पर क्या कहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर द्वारा रिसेंटली कहा गया कि भारत ने 2 अनप्रोवोक्ड मिलिट्री स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की और उसे इन्होंने स्ट्रेटेजिक रेकलेसनेस बताया और कहा कि भविष्य में भारत अगर कोई भी इस तरीके का एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान उसका डिसिसिव रिस्पॉन्स देगा। इन्होंने कहा कि भारत जो है उसके एक्शन रीजनल टेंशन बनाने वाले हैं, वहीं पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को एलिमिनेट कर रहा है। जिस समय पे एलिमिनेट कर रहा है उस समय पे भारत इस तरीके के एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान तो नेट रीजनल स्टेबलाइजर है। एक तरफ ये बातें कर रहा है, इसने कहा कि आतंकवाद को हम खत्म करने जा रहे हैं लगभग, वो भारत ने उस समय पे हमारे ऊपर स्ट्राइक कर दी और ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजिक लेकलेसनेस है, हम तो रीजनल स्टेबलाइजर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी भाषण के अंदर इसके द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, जो आतंकवाद है, कुल मिला के उन आतंकवादियों को भारत आतंकवादी कहता है। इसका कहना है कि वो आतंकवादी नहीं है और हम उनको सपोर्ट करेंगे। एक तरफ ये कह रहा है कि ये आतंकवाद को ख़त्म करेगा और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी नहीं है, उनको ये सपोर्ट करेगा। इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए और फिर से वही जुगुलर वेन वाली बात यहाँ पर की गई, जो कि अपने आप में बड़े ही एंटी इंडिया स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। इवन अगर रियलिटी की बात करें, जो असीम मुनीर ने यहाँ पे कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर जो है वो भारत ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, उसकी अगर हम रियलिटी की बात करें तो 1947 के अंदर जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन भारत के साथ साइन किया गया था, यानी कि जम्मू कश्मीर लीगली इंडिया का है। बट उस समय पर पाकिस्तान ने इलीगली जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेजन किया था। इन्वेजन किया तो किया, उसके बाद भारत ने वहाँ पर अपनी फोर्स भेज के जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। बात यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंची। यूनाइटेड नेशन के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान को यहाँ पर से पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद इस रीजन के अंदर प्लेबिसाइड होगा, लोगों से पूछा जाएगा उनको किधर जाना है। पाकिस्तान की आर्मी वहाँ से विड्रॉ की ही नहीं तो प्लेबिसाइड हुआ ही नहीं। यानी कि आप अगर यहाँ पर देखो तो एक्चुअल में किसी ने इलीगली जम्मू कश्मीर के किसी इलाकों पर कब्जा किया हुआ है तो वो बेसिकली पाकिस्तान है। इतिहास क्लियर, फैक्ट क्लियर, कानून क्लियर ये बात करता है। बट उसके बावजूद भी इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा असीम मुनीर के द्वारा इसी तरीके के जुगुलर वेन वाले स्टेटमेंट दिए गए थे और उसके बाद भारत के पहलगाम के अंदर आतंकवादी अटैक हुआ था। पिछली बार भी जब स्टेटमेंट दिए गए थे उस समय पे भी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा आतंकवादी अटैक हुआ था। इस बार भी पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो खादी विलेज है वहाँ पर एक वाहन के जरिए लगभग 800 किलो के एक्सप्लोजिव डिप्लॉय करके एक बड़ा ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से लगभग 17 पाकिस्तानी सोल्जर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लगभग 29 के आसपास लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और इस आतंकवादी अटैक को
क्लियरली एक्सेप्ट किया है हफीज गुल बहादुर ग्रुप ने, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ही एक प्रकार का फैक्शन है। उसने खुद ने मान लिया कि उन्होंने अटैक किया है, पर पाकिस्तान जो है वो इस आतंकवाद से लड़ने की बजाय भारत के ऊपर भांडा फोड़ रहा है। पाकिस्तान के ऑलरेडी ISPR द्वारा इंडिया को ब्लेम किया गया है। कहा जा रहा है कि ये तो इंडिया बैक्ड मिलिटेंट है जो अटैक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इंडिया ने भी इसका क्लियर रिस्पॉन्स दिया है। कहा है कि जो एक्यूजिशन है वो इरिस्पॉन्सिबल और बेसलेस हैं। भारत ने यहाँ पर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप को अभी तक सपोर्ट नहीं किया हुआ है। पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता है। पाकिस्तान को बेसिकली इनके खुद के आतंकवाद अब पलट के मार रहा है, पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय, उस आतंकवाद से लड़ने की बजाय पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। और दूसरी तरफ इनके जो टॉप ऑफिशियल हैं वो ऑलरेडी जो अवेलेबल पाकिस्तान उनके पास में है, जो कंट्री उनके पास में है, उसको संभाल नहीं पा रही है। जो ज़मीन उनके पास में है उसको संभाल नहीं पा रही। पर बातें ये जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के ऑक्यूपेशन की कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ गौर करने वाली ये है कि पाकिस्तान के वजीरिस्तान और बाकी खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर 2025 वर्ष में ही लगभग 200 से 90 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं आतंकवादी अटैक्स के अंदर। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपना फ्रंट ऑलरेडी खोला हुआ है। उसके बाद में बलूचिस्तान के द्वारा भी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। यानी कि पाकिस्तान के पास में अब पंजाब और सिंध वाला रीजन ही बचा है और उसके अंदर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पास में जो ऑलरेडी ज़मीन है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से अपने देशवासियों का ध्यान कहीं और धकेलने के ऊपर काम किया जा रहा है। भारत को यहाँ पर कॉमन इनेमी के रूप में ये लोग प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।